आज 26 जुलाई है और आज हम लोग बात करेंगे अगले हफ्ते होने वाले ग्लोबल इवेंट के बारे में, जो कि स्टॉक मार्केट और ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेडरल रिजर्व की। फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। 28 और 29 जुलाई को इसकी FOMC की मीटिंग होने वाली है। यहीं पर फैसला लिया जाएगा कि ब्याज दरों में बदलाव होगा या फिर उन्हें पहले की तरह ही रखा जाएगा। इस वजह से पूरी दुनिया के निवेशकों की नज़र इस मीटिंग पर बनी हुई है। कि आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि सिर्फ रेट डिसीजन ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके बाद फेड चेयर जैकब पॉवेल क्या बोलते हैं इस पर भी दुनिया की नज़र रहती है। अगर पॉवेल आने वाले महीनों में ब्याज दर बढ़ाने की संकेत देते हैं तो बाजार में गिरावट भी आ सकती है, लेकिन अगर वे रेट कट की उम्मीद दिखाते हैं तो बाजार इसे सकारात्मक रूप में मानेगा और हो सकता है कि बाजार ऊपर जाए। इस वजह से पूरी दुनिया के निवेशकों की नज़र इस मीटिंग पर बनी हुई है। अब बात करते हैं इस हफ्ते आने वाले दो बड़े इकोनॉमिक डेटा की। पहला है US GDP डेटा। GDP हमें बताता है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत चल रही है। दूसरा है PCE इन्फ्लेशन डेटा। ये वह इन्फ्लेशन रिपोर्ट है जिस पर फेड सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। अगर ये दोनों आंकड़े उम्मीद से अलग आते हैं तो बाज़ार में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब नज़र रहेगी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पे। इस हफ्ते एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेंगे। अगर इनके नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हैं तो नेस्डैक और टेक सेक्टर दोनों में ही तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर अर्निंग कमज़ोर रही तो ग्लोबल मार्केट पर दबाव बन सकता है। इंडिकेटर की जिस पर इन्वेस्टर की नज़र रहती है, पहला है क्रूड ऑयल, दूसरा है US डॉलर इंडेक्स और तीसरा है गोल्ड प्राइसेस। अगर ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत जैसे ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों पर दबाव बन सकता है। वही डॉलर और गोल्ड की चाल भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं आगे एशियाई बाज़ारों की। अगले हफ्ते जापान, चाइना और साउथ कोरिया के बाज़ारों पर भी निवेशकों की नज़र रहेगी। अगर इन बाज़ारों से सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो उसका असर भारतीय बाज़ार के ओपनिंग सेशन में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एशियाई बाज़ार कमज़ोर रहते हैं तो भारतीय बाज़ारों में भी दबाव में खुलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ जापान की। बैंक ऑफ जापान जापान का सेंट्रल बैंक है। अगर BOJ ब्याज दरों या अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव करता है तो उसका असर सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहता, एशियाई बाज़ारों पर भी इसका असर पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब सवाल आता है इसका असर भारतीय बाज़ार पर क्या होगा। सबसे पहले नज़र रहेगी FI एंड DI की बाइंग और सेलिंग पर। अगर फॉरेन इन्वेस्टर लगातार खरीदारी करते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स को अच्छे सपोर्ट मिल सकते हैं, लेकिन अगर बिकवाली बढ़ती है तो बाज़ार में दबाव देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं इस हफ्ते किन सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला है IT सेक्टर, क्योंकि इसका सीधा संबंध अमेरिका टेक कंपनियों से है। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि ब्याज दरों के फैसले इस सेक्टर को प्रभावित करते हैं। और तीसरा है ऑयल एंड गैस सेक्टर, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव इन कंपनियों पर सीधा असर डालता है। अगले हफ्तों में जब इतने बड़े ग्लोबल इवेंट हो तो सबसे ज़रूरी है जल्दबाजी से बचना। कोई भी फैसला सिर्फ खबर देखकर तुरंत मत लीजिए। अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमेशा मजबूत रखिए और मार्केट में अपनी पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग से जितना हो सके बचिए। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व मीटिंग, US GDP, PCE इन्फ्लेशन, बिग टेक अर्निंग और बैंक ऑफ जापान मीटिंग जैसे कई बड़े इवेंट होने वाले हैं। इन सभी घटनाओं का असर ग्लोबल मार्केट के साथ साथ भारतीय बाज़ारों पर भी देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में ग्लोबल अपडेट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।